हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी जिसने उस लड़की को नीचे फेंका था, वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, डैम इट ये डैम बीच कोई के मैंने इतने वक्त से उसे तैयार करा था, लेकिन उसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ फाइट बैक करने का। और फिर वो आदमी सिगारेट पीते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, कितना ज्यादा बेकार हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कब मैं इतना ज्यादा अच्छा भूत से फिर से मिलने वाला हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी उस लड़की के लाश का देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, इसके शरीर के चारों तरफ सिर्फ उनसी है, इसने साफ जिंदा रहते हुए बहुत ज्यादा इन्हें टॉर्चर को सहा है यहाँ पर। और उसके आंखों में जो लुक है डेस्पायर, एंगर और हेल्पलेस का। और फिर हम लोग देख पाते उस लड़की के लाश को। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी इस लाश को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच में ऐसा ही दिखता है जैसे मॉम देखते थे जब उन्होंने डेथ को छोड़कर चला गया था। और फिर एमसी उस आदमी से पूछने लगा, हे तुमने ऐसा क्यों किया है। अब एमसी को देखने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अपने मन में कहने लगा, होली चीज यहाँ पर ऐसे इंसान अभी भी है जो लोग के पास इतना साहस है अभी भी स्टेज के अंदर घूमने का। क्या ऐसा हो सकता है इसके नीचे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, तुम कौन हो, तुम तो इस बिल्डिंग की कोई भी रेसिडेंट नहीं हो, ये बिल्डिंग मेरा टेरिटोरी है, मैं इस बिल्डिंग की किसी भी औरत के साथ खेल सकते हो जिसके साथ भी मुझे मान गया तो भी तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनी बा एमसी उस औरत के डेथ बॉडी के करीब जाकर खुद से कहने लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना वो मादर और दोता जो इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी है वो लोग खाते में पड़ सकता है। और फिर एमसी उस लड़की के लाश को उठाने के बाद उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, फिफ्थ फ्लोर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो आदमी चिल्लाकर कहने लगा, ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, किस लिए वो उस कॉर्प्स को कैरी कर रहा है, क्या वो चीज को वो अपने घर ले जाना चाहता है नेक्रोफिलिया के लिए। लेकिन ये चीज कितना बेकार है, एक कॉर्प्स जो स्ट्रगल भी नहीं कर सकता, यहाँ तो भी वो एक प्लेजर देने वाला दौल से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर वो इंसान अपने रूम के जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं अपने टेम्पर को खो दूं, वरना तो मैं तुम्हें जरूर दिखाने वाला था यहाँ पर क्या होता है। और फिर वो आदमी एक दो बियर को पीते हुए खुद से कहने लगा, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी मैं इस तरह के बेवकूफ से मिल रहा हूँ। और फिर वो आदमी ड्रिंक को पीते हुए खुद से कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे बाद में और अच्छे औरत को ढूंढना पड़ेगा इस बिल्डिंग के अंदर जिसके ऊपर मैं बाद में अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ और खुद को शांत कर पाऊंगा। अगर ये पहले जैसा होता तो फिर मैं सिर्फ इस तरह की औरत को देख ही पाता, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की साहस भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जब ये एपोकलिप्स का वक्त है तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी कुछ भी कर पाने के जो फीलिंग है वो सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद वो आदमी अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस आदमी के रूम पर अब नॉक होने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। वो आदमी कहने लगा, कौन है जो मेरे डोर पर नॉक करे, क्या ऐसा हो सकता है कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर इस हॉलोई के अंदर अभी भी कोई ज़ॉम्बी हुआ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। तो फिर मैं किस तरह से अपने लिए एक नई औरत को ढूंढने वाला हूँ जिसके साथ मैं बाद में खेल पाऊंगा। और फिर वो आदमी जब अपने डोर के बाहर देखने लगा तो अब वो उसी लड़की का डेड बॉडी को देख पाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर बहुत ज्यादा दौड़ को पीछे हटते हुए कहने लगा, होली चीज, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। और फिर एमसी उस आदमी के डोर पर नॉक होते कहने लगा, अपने डोर को खोलो, मैं जो मालूम है तुम यहाँ के अंदर ही हो। आप एमसी की आवाज को सुने बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा, डैम इट, मैं सच में बहुत ज्यादा दौड़ गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सिर्फ वो बेवकूफ हो सकता है। और फिर एमसी को चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, तुम पागल कोई के, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा एविल फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जानबूझ को जोर जोर से चिल्लाने वाला हूँ और फिर बहुत से ज़ॉम्बी जाग और इस बेवकूफ जो बाहर है उसे जरूर मार डालेगा और मैं अंदर अभी छुप कर रहूंगा, इसलिए मुझे इससे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उसके दरवाजा को अपनी एक कीक की मदद से तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद वो आदमी अब कुछ भी और नहीं समझ पाता। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, होली शिट, ये डोर सच में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन इस आदमी ने अपने खाली हाथों की मदद से इस डोर को भी तोड़ दिया, क्या ये आदमी अभी भी इंसान है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आदमी के पीछे बहुत सी चीजों को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इस आदमी ने इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है इसी टॉर्चर करने के लिए। और फिर एमसी उस लड़की के डेड बॉडी को वहाँ पर रखने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, डैम इट, ये मेरा घर है, तुम किस लिए यहाँ पर एक लाश को
लेकर आ रहे हो, इसे बाहर लेकर जा, मेरे लिए यहाँ पर परेशानी खराब मत करो। जो सुने बा एमसी गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने उसे यहाँ पर ले है इस चीज को विटनेस करने के लिए। जो प्राइस तुम हमें पे करने पा रहे हो उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे वो आप अपने खुद की आंखों से दिखने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पुलिस स्टेशन के करीब आ चुका है, जहाँ पर वो आदमी यहाँ जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई के, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आदमी के कुत्ते तरह बांध कर यहाँ पर लिया है। और फिर एमसी उससे कहने लगा, मैंने यहाँ पर क्रिमिनल्स को लेकर आए हैं पनिशमेंट देने के लिए, क्या ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी वो आदमी कह, क्या नॉर्मल माई एज, तुम सार क्यों कही के मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुमने कोई भी जोम्बी वोम्बी नहीं देखा, क्या तुमने किसी भी तरह के जोम्बी नॉवेल्स को भी नहीं पढ़ा है। जो सुने एमसी उससे कहने लगा, हाँ मैंने उसे जरूर देखा है। जो सुने के बाद वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, जब तुमने ये चीज पहले ही देख लिया है तो भी तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए एपोकलिप्स के वक्त में किस तरह से काम होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम जो चाहे वो कर पाओ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो सुने एमसी उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार स्लैप मारते हुए कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, नॉवेल्स और मूवीज है वो सारी चीज सिर्फ फिक्शनल चीज है। क्या तुम फिक्शन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी नहीं समझ सकते। जो सुनने के बाद वो आदमी आप कहने लगा, क्या मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तुम हो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसे अभी नहीं समझ पा रहे हो। ये एक असली एपोकलिप्स है, ये एक असली एपोकलिप्स है। ये कहने के बाद वो आदमी आप बहुत जोर से रोने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर आप फेंक दिया है। और फिर वो आदमी कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सच में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस आदमी के पास इतना ताकत क्यों है यहाँ पर। पहले उसने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया जो सच में एक ताकतवर दरवाजा था, और अब उसने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेवकूफ, मुझे यहाँ पर लाने का क्या ही पॉइंट है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये एपोकलिप्स का वक्त है, और एपोकलिप्स के वक्त में कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाने वाला है। हर कोई यहाँ से पहले ही भाग चुका है, या तो कभी आगो तुम मुझे यहाँ पर ले भी आ जाओ। ये चीज बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ पर पानिश नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद वो इंसान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद एमसी हंसते उस इंसान से कहने लगा, एमसी कहने लगा, तो नहीं तुम गलत हो, यहाँ पर अभी कुछ इंसान जरूर हैं। जो सुनी बा वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, और उसके पीछे हम लोग बहुत सारे आंखों को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत से पुलिस जॉम्बी हम आगे बढ़कर उस इंसान को खाने की कोशिश करने लगा। और इस चीज को देखने के बाद एमसी उस आदमी से कहने लगा, अच्छी तरह से देख लो, यहाँ तो भी जॉम्बी बनने के बाद भी वो लोग अभी भी अपनी पोस्ट पर ही है। उस क्रिमिनल को पानिश करने के लिए जो लोग बुरा काम करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें हुआंग सिटी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ इंसान अपनी मिलिट्री कार से नामने के बाद एक लेडी उन सभी से कहने लगा, अपने गियर को रेडी कर लो और एक दूसरे के साथ रहना। अगर अंदर के साइड बहुत सारे ज़ॉम्बीज हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से भागेंगे, थोड़ा सा भी आवाज मत करना वहाँ पर। और फिर ड्राइवर से कहना, लाव लोग हमारे लिए इंतजार करना यहाँ पर ही। जो सुनी बा लाव लोग कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह से सेफ रहना। जो सुनी बा वो लेडी आप कहने लगा, और कोई याद रखना हम लोग यहाँ पर मेडिकल बुक्स के लिए आई हैं, यहाँ पर किसी और चीज से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो सुनी के बाद बाकी दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा, हम लोग समझ गए बिग सिस। और फिर एक सोल्जर तो लाइब्रेरी के गेट को खुलती हुई कहने लगा, बिग सिस अंदर की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग के साथ हमारा लाख है, अभी लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। जो सुनी के बाद वो बिग सिस अब कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर अगली पल वो अपनी नाइफ के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। अब बिग सिस के अंदर जाने के बाद एक सोल्जर बिग सिस से पूछने लगा, बिग सिस क्या अंदर सब कुछ क्लियर है। वो सुनीबा और एक सोल्जर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बिग सिस आप बहुत ज्यादा सतर्क है यहाँ पर। जो सुनीबा बिग सिस उस गेट को खोलने के बाद कहने लगा, इस तरह से बातें करना बंद करो और आगे बढ़ो, जल्दी से जाकर मेडिकल बुक्स के सेक्शन को ढूंढो वहाँ पर। उसी वक्त उनके सामने हमारे एमसी आकर कहने लगा, हेलो देयर। आप एमसी को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे गिर जाते और फिर कहने लगा, होली सीट, एक ज़ॉम्बी बात भी कर सकता है क्या। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उसका बिग सिस भी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। जो सुनी के बाद एमसी उन लोग को शांत करते हुए कहने लगा, हे थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ यहाँ पर, मैं एक जोश में जिंदा हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद आप बिग सिस कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी बा एमसी स्टेज पेज बनाकर एक बुक को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ बुक रीडिंग कर रहा हूँ, वरना कोई लाइब्रेरी के अंदर और क्या ही कर सकता है। जो सुनी के बाद एक सोल्जर बिग सिस के कान पे आकर कहने लगा, बिग सिस उनके बाद इसके पास एक तो पॉइंट तो जरूर है यहाँ पर, ये सच में है बेवकूफी भरा सवाल था। जो सुनी बा उसका बिग
बिग सी उससे कहने लगा अपना मुंह बंद करो। और फिर उसका बिग सी अपने हाथ को जोड़ते हुए एमसी कहने लगा हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते, हम लोग के डिस्टर्बेंस के लिए हमें माफ कर दो। जो सुनिए भाई एमसी उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपना काम कर सकते हो लेकिन वॉइस को थोड़ा सा कम रखना क्योंकि यह लाइब्रेरी है आखिरकार। आप एमसी के पीछे उस शॉट को देखने के बाद एक सोल्जर कहने लगा एक चीज मैंने उसके पीछे जो शॉट है उसे पहचान लिया है, वो एक ऑनलाइन गेम का एक आइटम है। मैं समझ सकता हूँ नॉर्मल बॉक्स में इस चीज को लेकर घूमना, लेकिन इस एपोकलिप्स के बॉक्स में मुझे नहीं लगता इसका माइंड बिल्कुल ठीक है। बिग सिस तो सुनी पा उसका बिग सिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर और एक सोल्जर कहने लगा क्या तुम लोग को लगता भी है ये हमारे लिए किसी भी तरह की ट्रैप हो सकता है। जो सुनी के बाद बिग सी एक्शन मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर अभी से अपनी वॉइस को थोड़ा सा नीचे रखो, हम लोग उसके साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हैं यहाँ पर। जो सुनी के बाद दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा हाँ मैडम हम लोग समझ गए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बिग सिस अपने मेडिकल बुक्स को लेते हुए एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन इस आदमी के साथ हम लोग पंगा नहीं ले सकते। यहाँ पर मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा अपनी बुक को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ पर कुछ गलत होने से पहले। अगली बार बिग सिस अपने दोनों सोल्जर से कहने लगा आप यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ। आप एमसी को उनसे इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो आप अपना मूव करने वाला है यहाँ पर। और दूसरी तरफ से और एक सोल्जर भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे मालूम था इस आदमी के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और फिर बिग सिस एमसी से पूछने लगा मुझे माफ करना क्या लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी स्टेट बेस बात हुई उनसे कहने लगा अगर तुम लोग इतने सारे बुक्स को लेकर यहाँ से जाने वाले हो तुम्हें उन सभी को चेक देम करना पड़ेगा। ये बुक्स तुम्हारे खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर ये रजिस्टर करना ही पड़ेगा जब तुम इन्हें बोरो करे हो। आप एमसी के इस बात को सुनने के बाद वो तीनों पहले पत्थर का मूर्ति बन जाते हैं। और फिर एक सोल्जर कहने लगा होली कैरेप ये आदमी सच में पागल है पूरी तरह से, अपने चारों तरफ की दुनिया को तो पहले देख लो, तुम फिर भी चाहते हो हमें रजिस्टर करने के लिए। और एक सोल्जर कहने लगा कौन सा मेंटल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल चुका है पांग सिटी के अंदर। मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्वींस एंड मेंटल हॉस्पिटल। थोड़ा सा घबरा कर एमसी कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमसे ये पूछने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है बाहर की साइड अभी क्या हो रहा है। आप ये पूछने के बाद बिग सिस अपने मन में कहने लगा मेरी कॉम्पिटेंट ने पहले ही कहा था लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई पागल है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी बा एमसी अपनी बुक को रीड करते हुए उनसे कहने लगा हाँ मुझे मालूम है लेकिन ये एपोकलिप्स का वक्त है, बाहर के साइड ज़ॉम्बी से जो लोग इंसान को काट रहे हैं उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। जो सुनी बा बिग सिस बहुत ज्यादा शॉक होकर कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो यहाँ पर। और फिर एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा खुद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है बाहर के साइड सच में क्या हो रहा है, क्या एपोकलिप्स के दौर के वजह तुम बेवकूफ बन चुके हो। और फिर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो चीज हमें अब मिल चुका है, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग एक दूसरे के रास्ते में ना आए अभी से। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा बस अभी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा ही खतरा है अभी। इस सर्कमस्टेंस के अंदर तुम किसी भी तरह की परेशानी को नहीं चाहती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो बिल्कुल सही, मेरा नाम है ली फैन, मैं सनशाइन कम्युनिटी की बिल्डिंग 2 यूनिट 2 अपार्टमेंट 704 में रहता हूँ। अगर तुम लोग किसी भी तरह के खाते में फंस जाओ तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो वहाँ पर, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, 100 या फिर उससे भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बिग सिस यहाँ बहुत सारी चीजें थे और कहने लगा क्या कहा तुमने। और बाकी दोनों सोल्जर घबरा थे लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों इन तीनों का फेस का हालत अभी देखने जैसा हो चुका है। अगली बार बिग सिस अपने दोनों सोल्जर को लेकर वहाँ से भागते हुए केमिस्ट्री कहने लगा हमारा शुक्रिया, हम लोग अगर सच में किसी खाते में पड़ गए तो फिर हम लोग तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। और फिर बिग सिस अपने मन में कहने लगा ये चीज आप पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, ये आदमी सच में पूरी तरह से पागल है यहाँ पर। आप उन्हें इस तरह से भागते हुए देखने के बाद एमसी परेशान होकर खुद से कहने लगा वो लोग इतने जल्दी से यहाँ से भाग गए, यहाँ तो भी मैं उनके नाम भी नहीं पूछ पाया। अगली पल एमसी अपनी बुक को पढ़ते हुए कहने लगा वो बहुत अच्छे, अपने सारे दिन के काम को मुझे तो मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, खुद के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मुझे सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड शादी करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को लेकर। सच में दोस्तों एमसी को अभी फार्मिंग करना सीखना है यहाँ पर। अगली पल हमें एक डिजार्ट का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग एक अंडरग्राउंड बेस का सीन
सीन देख पाते हैं। यहाँ पर लैब के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे थे और फिर एक साइंटिस्ट कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक दिन ज़ॉम्बीज के बॉडीज के अंदर जो सेल की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ये सारे साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी के बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे और सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। और फिर वो साइंटिस्ट फिर से कहने लगा हाँ तुम इस तरह से ऐसे जरूर कह सकते हो। जो सुनने के बाद इस जगह का जो लीडर है वो अब उस साइंटिस्ट से कहने लगा मुझे सिर्फ ये जानना है क्या इस वायरस का किसी भी एंटीबॉडी को तैयार किया जा सकता है। जो सुनने के बाद वो जो साइंटिस्ट सीरियस फेस बांध हुए कहने लगा नहीं ये वायरस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर इस जैसे चीजों को हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके साथ सिमिलर कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकता है अभी। और फिर वो जो साइंटिस्ट अपनी जो ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हुए इस जगह लीडर से कहने लगा क्या तुम जियांगसी जीन के बारे में कुछ भी जानते हो। तो सुनने के बाद वो लीडर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये ज़ॉम्बी असल में मरने के बाद रिजरेक्ट हो चुका है। ये लोग एक दूसरी फॉर्म में जिंदा है अभी है। किसी को एक गार्डन के अंदर जहाँ पर एमसी अपने मन में कहने लगा बल्कि पूरे दिन लाइब्रेरी के अंदर स्टडी करने के बाद मुझे लगता है मैंने फार्मिंग के बेसिस को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मेरी नेबरहुड में जो ओपन पेज है वो थोड़ा सा भी छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगाने वाला हूँ तो फिर ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर एमसी उस गार्डन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है अब वक्त आ चुका है शुरू करने का। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर कोई भी क्या वहाँ पर है अगर कोई भी मेरे आवाज को सुन पा रहे तो फिर कुछ तो कहो। मैं लिन पेन हूँ यूनिट बिल्डिंग 2 का रेसिडेंट और यूनिट 704 का मालिक। मैं इस कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा विलेज वेजिटेबल गार्डन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या किसी को भी इसके साथ किसी भी तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पागल है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी की रोड करते हुए आगे बढ़ने लगा। यहाँ तो भी बिल्डिंग के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी एमसी पर अटैक करने के लिए कूद देता है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद एमसी अपने शर्ट को बाहर निकालते हुए कहने लगा ठीक है आप तुम लोग आ सकते हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बी को मारने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें बताया ज़ॉम्बी को मारने की वजह से एमसी को प्लस पॉइंट भी मिलने लगा। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पर अगली पल एमसी इतने ज़ॉम्बी के डेडबॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे अब ज़ॉम्बीज के लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ तो आप वो लोग मुझ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा है एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है या फिर एमसी बेवकूफ है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से चिल्लाकर कहने लगा यहाँ पर क्या कोई और भी बाकी है। और फिर किसी को भी अपनी तरफ ना आते हुए देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस नेबरहुड के अंदर सच में किसी भी लिविंग सोल नहीं है। यहाँ पर भी शायद मुझसे इसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई मेरे कॉप्स को यहाँ से चुरा सकता है इसमें। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पेट में आप गुरगुर की आवाज आने लगा जिसे देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा जो इंसान आयरन से भी बना है उसके लिए भी खाना ही उसका फ्यूल है। अपना काम शुरू करने से पहले मेरे अच्छा ये होगा मैं थोड़ा सा खाना खा लूं और शायद मुझे उन दोनों मादार और दोतार को भी चेक कर लेना चाहिए। सच में दोस्तों एमसी थोड़ा सा काइंड पर्सन तो जरूर है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस मादार एंड दोतार के साथ खाना खाने लगा। क्या पर एमसी उस औरत से कहने लगा मार्केट के अंदर जितने भी वेजीज और मीट है वो सारे यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है इसलिए मैंने सिर्फ कुछ इंस्टेंट मील्स को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम लोग को इतना शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है जल्दी से खाना खा लो। जो सुनने के बाद वो औरत अब एमसी कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पल वो औरत थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद किया है हमारा फ्री में इतना काम हमारे लिए करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता लेकिन मेरा हस्बैंड पहले ही मर चुका है। अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो फिर मेरे दोतार को। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट बेस बनाकर उस औरत से पूछने लगा क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है। अब एमसी की बात को सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या सच में इतनी ज्यादा आसानी से मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। और फिर वो औरत थोड़ा सा शर्मा कर एमसी से कहने लगा मैं मेरी लड़की को लेकर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर उस औरत से कहने लगा वो तुम मेरी नेबरहुड में मूव करना चाहते हो। हाँ मैं इसमें तुम्हें जरूर मदद कर सकता हूँ। वो एक ओल्डर रेसिडेंटल एरिया है वहाँ का जो रेंट है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। एक महीने के अंदर सिर्फ 1 to 2000 ही हो सकता है। अगर तुम्हें सच में इसकी जरूरत है तो फिर मैं एजेंट्स के साथ बात कर सकता हूँ। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो इस प्लेस को चलाता है। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ क्या हम लोग अभी सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं भी या फिर नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने फोन को बाकरने लगा। अगली पल
हम लोग देख पाते हैं एक बिल्डिंग का सीन जहाँ वो बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक आदमी का फोन बाजने लगा, जिसे देखने के बाद वो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा ऐसे वक्त में भी कौन मुझे कॉल कर रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई रेस्क्यू नोटिस है, क्या रेस्क्यू टीम आखिरकार मुझे कॉल कर रहा है। और फिर वो आदमी फोन उठाने के बाद एमसी उस आदमी के फोन से कहने लगा हेलो मिस्टर चैन, मैंने देखा है उस हाउस को जिसे अपने सीन बैंक एजेंसी के अंदर लिस्टेड किया है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चीज अभी भी रेंट के लिए अवेलेबल है। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर फोन को काटते हुए कहने लगा एक इस तरह की ल्यूनेटिक है ये चीज, अब ये दुनिया पूरी तरह से रुइन हो चुका है पहले, और अभी भी कोई मेरे जोक करना चाहता है रेंटिंग हाउस के बारे में। क्या वो आदमी अंधा है या फिर कुछ और, क्या वो नहीं देख पा रहे बाहर की तारीफ अभी क्या हो रहा है। और फिर वो आदमी बहुत ज्यादा निराश होकर थोड़ा नीचे बैठते हुए अपने मन में कहने लगा ये एपोकलिप्स अचानक से सच में यहाँ पर आ चुका है, अगर हमारे जगह के पास इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता तो फिर हम सभी भी अब तो मर चुके होते। इन कुछ दिनों से हर कोई सिर्फ आसमान को देख रहा है रूपटॉप से, लेकिन हम लोगों ने एक भी साइन को नहीं देखा है तो गाँव में रेस्क्यू टीम का, या तो भी हम लोगों ने किसी भी सेतु को भी नहीं देख पाए हैं उसका। अगली पल हम लोग देख पाते हैं इस आदमी को एमसी फिर से कॉल करने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ फोन उठाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा डेमिट क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अभी अपने फोन को काटो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा मिस्टर चैन किस लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं इस तरह से, मैं सिर्फ एक हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोन की तरफ देखने लगा और फिर थोड़ा सा निराश होकर फोन को काटते हुए कहने लगा इन दिनों में आदमियों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं उसे फिर से कॉल कर लेता हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो औरत यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने मिस्टर चैन को फिर से कॉल लगा दिया है और मिस्टर चैन अब गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम कमी नहीं कोई के तुम असल में यहाँ पर क्या चाहते हो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा मिस्टर चैन मैं सिर्फ हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ, इसमें आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहना ठीक है तुम मुझसे रेंट ले सकते हो, मैं अभी फैंग ग्रुप इंटरनेशनल की बिल्डिंग नंबर 3 के रूपटॉप में हूँ, अगर तुम्हें ये चीज सच में चाहिए तो फिर तुम खुद यहाँ पर आकर मेरे साथ बात कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी तौबा होते हुए उस औरत से कहने लगा उसने इस चीज के लिए एग्री कर दिया है, आप लोग कुछ देर तो यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं उससे मिलकर आता हूँ और उस प्लेस को आप लोगों के लिए तो बुक कर देता हूँ। जो सुनी के बाद वो औरत थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर अगली पल एमसी को रोकने की कोशिश करते कहने लगा क्या तुम थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत जल्दी उसके रूम से बाहर निकल चुका है। अब अगली पल हमें फिर से मिस्टर चैन का सीन दिखाया जहाँ पर मिस्टर चैन का एक कोलीग उससे कहने लगा बादर चैन आपके साथ क्या ही गलत है। जो सुनेगा मिस्टर चैन उससे कहने लगा ये सिर्फ एक बेवकूफ है। जो सुनने के बाद उसका दोस्त अब तो मिस्टर चैन को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगा फिर उसके बारे में हमें भूल जाओ, तो बादर चैन मेरे साथ अभी इस तरह आइए एक सेकंड के लिए, मुझे आपसे बात करना है कुछ सीरियस चीजों के बारे में। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो और आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है और फिर वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा बादर चैन मैंने तो अभी हमारे पास जितने भी सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया है, हम लोग सिर्फ आधे महीने के लिए यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो, और फिर वो आदमी मिस्टर चैन की बात को काटते हुए मिस्टर चैन से कहने लगा बादर चैन हम सभी को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 5 आदमी है, वो चारों बुद्धि आदमी उन्हें यहाँ पर रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हम लोग को शायद उन्हें सिर्फ मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो सुनी के बाद मिस्टर चैन उस आदमी से कहने लगा अगर हम लोग ये चीज ओपनली करते हैं तो फिर बाकी सारे हमारे साथ एग्री नहीं करेंगे, आखिरकार हमारे पास ज्यादा खाना यहाँ पर नहीं है और ये वही दोनों ओल्ड कपल है जिन लोगों ने हमारे उनके रिएक्शन को शेयर किया है। जो सुनी के बाद वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा बादर चैन आप ये चीज मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। जब हम लोग उन दोनों ओल्ड गिजार को खत्म कर देंगे तो फिर हम लोग बाकी सारे आदमियों को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे, और अगर औरत की बात करें तो फिर जो टीम में अगली वन है और फिर यहाँ पर मर जाएंगे। उसी पर हमें यहाँ पर 3 औरत का सीन है जहाँ पर 2 ब्यूटीफुल है और एक थोड़ा सा अगली है, और फिर हमें दिखाए थे मिस्टर चैन देवी से फेस बढ़ने लगा और वो आदमी भी, और मिस्टर चैन आप कहने लगा हाँ हम लोग खूबसूरत औरतों को यहाँ पर जरूर रखेंगे, इसे मालूम ये एपोकलिप्स खत्म हो सकता है, दावत हमें उनके साथ थोड़ा सा मजा भी करना चाहिए जब तक हम लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसी डेविलियर सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।